जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 10-11 तक सुनेंगे। प्रिय भक्तों, हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समय समय पर रामायण से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर भी देते रहते हैं। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो वहां जाकर अवश्य देखें। और आप में से कुछ भक्तों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो सकता है कि रावण के पास जब इतना बड़ा महल था तो उसने सीता माता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा। तो आइए उसका कारण जान लेते हैं। रावण विद्वान था, वह शास्त्रज्ञ भी था, इसलिए उसे भी मालूम था माता सीता महल में किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री है। इसलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में ठहराया, क्योंकि उसे श्राप मिला था कि वो किसी भी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने महल में नहीं ले जा सकता। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम अपने प्रतिदिन रामायण के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राम। आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। रामा राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खसी आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना। कठियऊ तव सिर कठिन कृपाना। नहीं त सपदि मानु मम बानी, समुखी होती न त जीवन हानि। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर रावण सीता जी को धमकाते हुए कहता है, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस परवान पन मोरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कलम की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धार बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारण धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निश्चरण बुलाई, सीतई बहु विधि त्रास हो जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊँ दस कंधर,
यहाँ पिशाचनी वृंद रामा यहाँ पिशाचनी वृंद सीत ही त्रास देखावही धरहि रूप बहुमंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, यूँ कहकर रावण महल में चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सबनो बोली सुनाए सी सपना सीतहि से करहूँ हित अपना। इन चपाइयों का अर्थ उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। सबको बुलाकर अपना अपना सपन सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, त्रिजटा कहती है कि सपन में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारी तासु बचन सुनीते सब डरी जनक सुता के चरण ही परी। इन चौपाइयों का अर्थ है, त्रिजटा राक्षसी सभी राक्षसियों से कहती है कि मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, यह सपन 4 दिन के बाद अवश्य ही सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच रामा सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।